वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हम डिस्कस कर रहे थे वेरिएशन। वेरिएशन में हमने देखा कि वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं। दो नाम मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। फिर ये डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं उसको। और डायरेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। अगर हम उसमें से एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें, एज ए रिज़ल्ट दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाए। एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करें, एज ए रिज़ल्ट दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो ये रिलेशनशिप जो होगी इसे डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे, चाहे वो डायरेक्ट वेरिएशन कहें या उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। नाउ मैं इस एग्जांपल को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैं दो एग्जांपल्स को पैरेलल स्टडी करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने बात की थी कि मैं उस सेम एग्जांपल ले रहा हूँ कि टी है हमारे पास विच इज़ इन कप्स, उसका यूनिट कप है, एंड शुगर है विच इज़ मेजर्ड इन स्पून्स। ये इसका यूनिट है, बगैर यूनिट के हम इसको स्प्रेड नहीं कर सकते। इसमें जितने भी क्वांटिटीज़ होंगे उनके यूनिट सेम होने चाहिए। डिफरेंट यूनिट वाले होंगे तो इनकी रेशो नहीं निकाल सकते, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये रेशो निकलेंगे और ये प्रोपोर्शन में रिलेट होंगी। तो हमने क्या लिया था, अगर मुझे सही याद है तो 5 कप हैं तो उसके लिए 10 शुगर के आपको स्पून चाहिए होंगे। एक रिलेशनशिप हमने ये देखी थी कि अगर हमें 8 कप बनाने हैं तो 16 चमचे शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे सही याद है। अगर सही याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज़ गुड इनफ। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे हम एक सिचुएशन लेते हैं, और इस सिचुएशन ही को समझना होता है इसके अंदर। सपोज़ करते हैं कि कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन्हें एक दीवार बनानी है, ठीक है। तो यहाँ बात होगी वर्कर्स की, लेकिन वर्कर्स का यूनिट तो कुछ नहीं होगा, वर्कर तो सिंगली काउंट किए जाते हैं। लेकिन हमें ये अस्यूम करना होगा कि तमाम वर्कर्स एक ही स्पीड से काम करते हैं और उनके काम करने की एबिलिटी बिल्कुल एक जैसी है, उनकी एक्सपर्टाइज लेवल भी एक ही जैसा है, और वो एक काम को कर रहे हैं और उसके लिए उनको कुछ डेज़ रिक्वायर्ड है। डेज़ के भी कोई यूनिट तो नहीं होंगे, डे खुद ही एक यूनिट होता है टाइम का। तो वो काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ वक्त दरकार है, और वक्त को हम नाप रहे हैं दिनों में, और वर्कर्स काम करने वाले वो भी काउंटेबल चीज़ है। लिहाजा इसकी कोई साथ यूनिट का मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि टी को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ कोई यूनिट मेंशन करना पड़ेगा ताकि उसे काउंट किया जा सके। यहाँ ये काउंटेबल है। अब मिसाल के तौर पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, मज़दूर, मिस्त्री, जो भी कहें, और वो दीवार बना रहे हैं। वो दीवार कितने दिन में बनाते हैं? मैं एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे 6 वर्कर्स हैं, और अगर वो 4 दिन तक काम करते रहें तो वो दीवार मुकम्मल कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन वी कैन हैव। अच्छा, नाउ मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि काम को जल्दी कर लिया जाए, काम को जल्दी ख़त्म करना है मुझे। मैं इस काम को आधे दिनों में ख़त्म करना चाहता हूँ, 2 दिनों में मैं चाहता हूँ काम को ख़त्म करूँ। तो इसका मतलब मैंने इस क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दिया है। अब ज़रा सोचिए, मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको सोचने के लिए कोई एक स्टेप में असर आ जाए और आप लोग उसकी बेस पे सोच सकें। 2 कर दिए मैंने, 4 दिन में ये 6 लोग काम कर सकते थे। वही दीवार बनानी है, दीवार फिक्स है, उतने ही ब्लॉक्स लगाने हैं उसके अंदर, उतना ही प्लास्टर, सब काम वैसे ही है। अब ज़रा सोचिए कि मुझे वर्कर्स कितने चाहिए होंगे। मैंने डेज़ को कम कर दिया, ये याद रखिए। यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा था कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर एक को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये बात हम पहले एक्सप्लोर कर चुके थे, लिहाजा मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, व्हाट्सएवर इसको किसी भी ज़बान में कहें, बहरहाल वो डायरेक्ट है। यहाँ पे सोचना है, मुझे आंसर नहीं चाहिए, हम आंसर नहीं मालूम कर सकते। क्या काम करने वाले कम चाहिए? दिन कम कर दिए, दीवार उतनी ही बनानी है, तो क्या थोड़े लोग उस काम को कम टाइम में ख़त्म कर लेंगे? क्या
दिनों के कम करने से काम करने वाले कम चाहिए होंगे। एक सिचुएशन और लेते हैं, चलिए इसका जवाब क्या होगा इसको छोड़ देते हैं, अभी नहीं मालूम हमें। सपोज एक्स, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। काम करने के लिए मैं 6 लोग हायर किए थे, एक दीवार को बनाना है, और ये बात डिसाइडेड थी कि 4 दिन में दीवार बन जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जब काम शुरू हुआ तो सिर्फ 3 ही लोग काम पर आए, वर्कर्स पूरे आए ही नहीं काम पर। सोचिए क्या होगा कि अब काम 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, विच वॉज माई इनिशियल प्लान कि 6 लोगों को लगाऊंगा काम पे और मेरा काम 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, कोई भी काम। अब लोग आए नहीं पूरे, सिर्फ 3 ही लोग आए काम पे। अब क्या होगा, काम कितने दिनों में होगा मुझे नहीं मालूम है, ना मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू के बारे में नहीं सोच रहा अभी। सिर्फ ये सोचिए कि वर्कर्स कम हो गए हैं तो काम के लिए जो दिन रिक्वायर्ड हैं वो भी कम हो जाएंगे। कि काम जो 4 दिन में होना था क्या वो अब 2 दिन में हो जाएगा या 3 दिन में हो जाएगा। व्हाट योर कॉमन सेंस सेज अबाउट इट। ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई मैथ्स, इसमें कोई लॉ, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ये कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस के बगैर आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। 6 लोग 4 दिन में करते थे, मैं इस एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। 3 लोग अगर आए तो काम जल्दी होगा या देर से होगा। काम करने वाले अगर कम हो जाएंगे तो काम में वक्त ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये आपका कॉमन सेंस बताएगा। इसके लिए कोई किताब, कोई फार्मूला, कोई टेबल याद नहीं करना है। तो कॉमन सेंस की बात ये कहती है कि अगर काम करने वाले लोग कम होंगे तो काम करने में वक्त ज़्यादा लगेगा। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये जो वाई है ये 4 से बड़ा होगा। 4 दिन में तो काम ख़त्म नहीं होगा, दिस इज़ अंडरस्टूड। काम में 4 दिनों से ज़्यादा वक्त लगेगा। मैंने लोग कम किए तो मुझे दिन ज़्यादा चाहिए होंगे, काम ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा। और यहाँ पे अगर मेरे पास ये एक प्रपोज़ल था कि 6 वर्कर्स मिल जाएंगे और 4 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इस काम को 2 दिन में ख़त्म करवाना है, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे वर्कर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो व्हाट डू यू सी हियर कि एक क्वांटिटी को हम अगर रिड्यूस करते हैं, ये इस सिचुएशन में देखिए, इस क्वांटिटी को मैंने डिक्रीज किया है, रिजल्ट क्या हो रहा है, ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। जबकि यहां मैंने इस क्वांटिटी को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया है, तो यहां पे भी सेम सिचुएशन है। तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने वर्कर्स को कम किया है। तो सिचुएशन को और बेहतर कर लेते हैं कि सपोज़ कि भी मेरे पास टाइम बढ़ गया, मुझे वक्त की परवाह नहीं है, मैं कहता हूँ ना करो 4 दिन में, मेरा काम आप 8 दिन में करो, आराम से टाइम लो, 8 दिन लगाओ। तो कितना टाइम, Z, एक क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया तो Z वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अंडरस्टूड बात है कि Z वर्कर्स 6 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि मैंने इस क्वांटिटी को बढ़ाया है, 4 से 8 कर दिया कि 4 दिन के बजाय मैं अपना काम 8 दिन में करवाना चाहता हूँ। तो फिर एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये डिक्रीज हो जाएगी। अब मुझे ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम डबल हो गया, मेरे पास 8 दिन है काम कराने के लिए। तो फिर मुझे 6 लोग नहीं चाहिए, मुझे 6 से कम चाहिए। कितने चाहिए मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त हमारा ये मकसद ही नहीं है। सो लुक एट दिस सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्या था कि एक इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक को डिक्रीज करेंगे दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो डायरेक्ट था। यहाँ पे क्या हो रही सिचुएशन कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दूसरी कम हो जाएगी, और एक को कम करेंगे, कोई भी, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि लेफ्ट वाली राइट वाली, किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे
एज ए इम्पैक्ट दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी को कम करेंगे दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, जो चाहे आप कहना चाहें, लेकिन ये इन्वर्स है। मैं थोड़ा सा अब इन्वर्स के और डायरेक्ट के मैकेनिज्म को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, अब इसके मैं पहले वैल्यूज़ डाल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हम एक्स वाई जेड को, कि अगर वर्कर्स को मैंने डेज को मैंने आधा कर दिया कि मुझे आधे टाइम में काम चाहिए, तो क्या होगा, इसका मतलब मुझे वर्कर्स 12 चाहिए होंगे। आई नीड 12 वर्कर्स, डबल करने पड़ेंगे वर्कर्स। सेम वे मैंने इनको आधा कर दिया, 3 कर दिया, तो वाई कितना होगा, वाई भी डबल हो जाएगा। मैंने डेज को कम किया है, वर्कर्स को कम कर दिए, 3 कर दिए, तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे। जो कि वर्कर मैंने आधे किए हैं तो दिन डबल हो जाएंगे। पहले कितने दिन में काम हो रहा था, 6 वर्कर 4 दिन में कर रहे थे, वर्कर्स को 3 कर दिया, तो अब कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लगेंगे। तो ये एग्जाम्पल तो फिर वही सेम होगी, 8 डेज, और तो कितने होंगे, 3 होंगे ही, अंडरस्टूड बात होगी। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इन्वर्स में क्या रिलेशनशिप नज़र आती है, इनके जो नंबर्स हैं वो क्या बताते हैं हमको। ये 2 वैल्यूज़ हैं, लेट्स सी। यहाँ पे हमने एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं जो हमने लिखी थी पहले यहाँ पे। अगर हम 10 कप्स बनाना चाहते हैं तो हमें 220 स्पून्स चाहिए होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर 6 लोग 4 दिन में बनाते हैं, 12 लोग 2 दिन में बनाएंगे, 3 लोग 8 दिन में। ये 3 सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब इन वैल्यूज़ को आप रिलेट कैसे कर सकते हैं, व्हाट डू यू सी इन दिस। इनका आपस में जो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें मुश्तरक नज़र आती है। पहले इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात हो रही है, रेशोज़ तो टी की बनेंगी और शुगर की बनेंगी, अलग अलग ही बनेंगी। अगर मैं 5 को 10 पे डिवाइड करूँ, 8 को 16 पे डिवाइड करूँ, 10 को 20 पे डिवाइड करूँ, तो क्या नज़र आता है। सो लेट्स सी दैट क्या होता है। अगर मैं 5 को 10 पे डिवाइड करूँ, 8 को 16 पे डिवाइड करूँ, 10 को 20 पे डिवाइड करूँ, बट यू सी 5 इस सब के सब क्या बन जाएंगे, 1/2। इसको अगर अपोजिट कर दिया जाए तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर 10 को 5 पे डिवाइड कर दूं, 16 को 8 पे डिवाइड कर दूं, 20 को 10 पे डिवाइड कर दूं, क्या बनता है, ये कट के क्या बनेगा, 2, 8 2 ज़ा 16, ये भी 2 बन जाएगा, 10 2 ज़ा 20, तो ये भी 2 बन जाएगा। किसी भी तरतीब से चले, अहम बात देखने वाली ये है कि एक क्वांटिटी को हम जब दूसरी क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं तो एक ही जवाब आएगा। कोई भी क्वांटिटी ले लें, उसको जब उसकी दूसरे पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक ही जवाब आएगा। जवाब कुछ भी आए, जैसे यहाँ 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है, तो ये एक ही जवाब आता है। मैं फिलवत लेसन को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है और इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।